पापा तो इसके उस समय मतलब मैं एक बार ही आवाज़ सुनी, ये पता लगा कि मार दिया तूने मेरे बच्चों को, सो रही थी क्या, इतना सुना था सिर्फ। तो मतलब उनकी एक्टिविटी ऐसे ही कुछ वहाँ पे ऐसे दिखाई नहीं दी कि बच्चे हैं। मेरा तो यही है फर्स्ट डे से या उसी वक्त से कि इन बच्चों के साथ कुछ तो कुछ गलत हुआ है, और वो ऐसा हुआ है जो अभी तक छुपा हुआ है फैमिली में। आप बताओ माँ का इंटरव्यू क्यों नहीं है अभी तक? बच्चों के लिए सामने निकल के आना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो माँ अभी भी अपने बच्चों को मतलब न्याय नहीं दिलवा पाई, तो फिर क्या इतनी सारी बीबियाँ होना, भाई कैसे मेंटेन कर रहे थे तुम? बच्चों के स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो इतनी बीबियाँ रखने के लिए बच्चों के स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं थे। आजकल उस रात छोटी वाली बेटी मेरी इसी रूम में स्टडी करती है, 12th के एग्ज़ाम है उसके, तो अचानक से एक साथ मतलब बहुत शोर एक साथ बहुत ज़्यादा ही हुआ, तो वो मेरे पास गई कि मम्मा बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, और आप बाहर देखो बाहर क्या हो रहा है। मैं आई तो मैंने देखा यहाँ पे एक साथ दो बच्चे दिखाई दे रहे थे। एक मतलब इधर वो कोने वाला जो उधर वो एक कपड़ा पड़ा है उस साइड नहीं दिख रहे थे, यहाँ से दो बच्चे दिख रहे थे पड़े हुए। तो कोई भी होगा उस समय, क्योंकि मेरे पास भी बेटियां हैं। अब ये जो इसका ये कहना था, बेटी ने जो एक साथ देखा, मम्मा बच्चे फेंक दिए किसी ने ऊपर से, मम्मा बच्चे बच्चे फेंके हैं किसी ने। बेटी बोल रही है बार बार। बेटी बोल रही थी मेरा हाँ, बस हाँ, समझ सकते हैं जो आप। समय मतलब हम मतलब अभी भी आज कितने दिन हो गए हैं तब भी अभी माइंड मतलब वो चीज़ कर ही नहीं पा रहा है कि हुआ क्या है, कहते हैं ना प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि क्या हुआ होगा उन बच्चों के साथ। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि मरना, अपनी जान लेना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा तो सब चले जाएं, वो कोई इतने बड़े तो थे नहीं। फिर प्लस सब पॉइंट मतलब निकलते हुए आ रहे हैं कि उनके फादर के लिए ये सब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उस समय भी मैं तुरंत ही नीचे गई थी। ये 2 बजे तो हमने देख ही लिया था, ऐसा ही 158 या 159 का ये वाक़या होगा। तो नीचे हम लोग मतलब पहुँचे 2:05 पे पहुँच गए थे। तो उनकी जो मम्मी थी बच्चों की, बहुत गंदे तरीके से चिल्ला रही थी, खुद को चप्पलों से मार रही थी, मतलब भगवान को गाली बहुत ही कि मेरे बच्चों को मार दिया, मेरे बच्चों को मार दिया। मैं बताऊंगी सबको कि क्या हुआ है, मैं बताऊंगी सबको मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ है। तो वो तो उस समय लग ही रहा था कि, और जो उनके फादर का पता ही नहीं था कि वो फादर हैं क्या है। मतलब वहाँ पे उस समय सिर्फ एक थी जिनका बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बुरे तरीके से रो रही थी, और बहुत ज़्यादा वो था। मतलब मेरे बच्चों को मार दिया, मैं बताऊंगी, इसका मतलब क्या मतलब उसको। अब यही है, कुछ तो फैमिली में हुआ होगा। नहीं उस वक्त ये वाली बात बोलना भी बहुत वैसा हो गया ना कि मैं बताऊंगी सबको कि मेरे बच्चों को क्या हुआ है, मेरे बच्चों को मार दिया है। तो कुछ तो हुआ होगा, इसलिए वो उस समय वो तो उस समय की कुछ रिकॉर्डिंग भी आ रही हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि वो तो बोल रही थी। इसमें तो कोई भी यहाँ का बोल ही नहीं सकता कि वो अपनी तरफ से बना के बोल रहा है। और 3-3 बच्चों को देख के गलत तो बहुत हुआ है उनके साथ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। अब पता नहीं कोई फैमिली मतलब कहते हैं ना, अब एक ये चीज़ है कि उनका कि पीएम हो गया, पीएम में ये आ गया कि हाँ सर मतलब ब्रेन हेमरेज या ये, लेकिन उन बच्चों के दिल का और दिमाग का भी कहीं पीएम हो सकता है? नहीं हो सकता। उसकी रिपोर्ट तो आ ही नहीं सकती ना कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर गेम को मैं तो ये बोल रही हूँ कि गेम को इतना हाईलाइट क्यों किया, कि गेम बच्चे हमारे भी खेलते हैं गेम, इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए गेम को। अगर मैं मानती हूँ वो कोरियन कल्चर से 12 साल की बच्ची, एक 14 साल की बच्ची, 16 साल की, चलो मानते हैं कि ठीक है वो ज़्यादा मतलब उसमें हो सकती है, लेकिन एक 12 और 14 साल की बच्ची इतना किसी बाहरी चीज़ से मुझे तो नहीं लगता इतना होगा कुछ इनका। मैं तो सिर्फ मेरा तो यही है फर्स्ट डे से या उसी वक्त से कि इन बच्चों के साथ कुछ तो कुछ गलत हुआ है, और वो ऐसा हुआ है जो अभी तक छुपा हुआ है फैमिली में। आप बताओ माँ का इंटरव्यू क्यों नहीं है अभी तक? माँ का इंटरव्यू होना चाहिए ना, कोई भी होगा माँ का इंटरव्यू तो आना चाहिए ना सामने निकल के। भाई जब वो जो माँ उस वक्त खुद को इतना मतलब अब वो कर रही है, बिल्कुल पागलपन वाली सिचुएशन थी, अपना स्वेटर उतार के उन्होंने एक बच्चे के ऊपर डाला, एक के ऊपर शॉल डाला, मतलब बहुत वो नहीं निकल पागल सी पा हो रहा, गई थी माँ। बिल्कुल पागल सी हो रही थी बिल्कुल।
अब ये तो किसी को पता नहीं था, वहाँ पे तीन लेडीज़ थी, तो अब तीनों में से अब वो माँ ही देख रही थी, जो उनकी कंडीशन थी वो तो बिल्कुल वो ही माँ अलग। खामोश क्यों है? अब वही वाली बात तो वो क्या पता, खामोश कर दी गई? अब कुछ भी हो सकता है, ये उनको आना चाहिए, अपने बच्चों के लिए सामने आना चाहिए निकल के, अपने बच्चों के लिए सामने निकल के आना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो माँ अभी भी अपने बच्चों को मतलब न्याय नहीं दिलवा पाई तो फिर क्या। तीन बच्चे जाना बहुत, हम अपने बच्चों को, हम भी कह रहे हैं, मैं माँ हूँ एक, मेरे बच्चों को कोई एक हाथ थप्पड़ मार के दिखाए, मैं, और फिर मैं ये बोल रही हूँ चलो उनकी एक्टिविटी भी ऐसी थी कि आप उनको गेम के लिए बोल रहे हो कि भाई वो गेम खेल रहे थे, वो गेम खेल रहे थे, उनकी एक्टिविटी भी थी, तुम लोग क्या कर रहे थे, पेरेंट्स किस लिए होते हैं। मैं तो अभी भी आपकी आंखों में नमी देख रहा हूँ मैं इस बात को नहीं, मेरा बहुत, मैं तो 2-3 दिन से, मतलब 4-5 दिन तो, दो उस दिन तो मेरे घर खाना भी नहीं बना था, ये चीज़ सामने ही देख के अभी भी मतलब एकदम ऐसा दिल ऐसा भरसा आता है। हमने कभी बच्चों को देखा नहीं, ना जाना ना मिले, लेकिन बच्चे तो थे ना, वो मासूम बच्चे थे, इतने बड़े नहीं हो जाते। मैं मानती हूँ 16 साल की वो लड़की थी, फूल होते हैं, मासूम होते हैं, भगवान का रूप कहते हैं हम लोग। वो बच्चे इतने मासूम थे, मैं इतनी मासूमियत में कूदना, इतनी बड़ी से हम भी अगर झांके नीचे तो हमें खुद को ही अजीब सा लगने लगता है। वो बच्चे कूद रहे हैं नीचे, जंप डर कर रहे लगता है हैं। झांकने में। ये 8th फ्लोर है, वो 9th फ्लोर ही थे, एक फ्लोर ही सोचो, मैं 8th फ्लोर पे रहती हूँ, तो 9th फ्लोर। माँ माँ कह रही थी कि बता दूंगी, मैं सबको बता दूंगी। हाँ हाँ, ये बोला था उन्होंने, वो चिल्ला रही थी उस वक्त कि मैं सबको बताऊंगी, जैसे लोग पूछ रहे थे ना, तो पूछ रहे थे उसमें कि क्या हुआ क्या हुआ, तो वो चिल्ला के बोल रही थी मैं बताऊंगी सबको, मेरे मेरे बच्चों को मारा है, किसने मारा है, मैं सबको बताऊंगी। अच्छा, ये भी कहा किसने मारा है? बोला है, हाँ, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि मैं बताऊंगी किसने मारा? किसने मारा है। आज वो माँ कहाँ पर है, आज उस माँ किसी ने भी शायद एक भी शब्द उनका सही सुना ही नहीं है अभी, उस माँ को देखा ही नहीं है अभी किसी ने उस दिन के बाद से कि वो कहाँ है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बोल पा रही, और उस दिन वो इतना, मतलब वो एक जेन्युइन था, वो तो उनके रियल सिचुएशन थी। रियल सिचुएशन थी, जो भी था रियल था। उस प- कई शादी भी कर रखी है इन्होंने, कई। हाँ, अब ये तो सुनने में आया, उस समय तक तो किसी को भी नहीं, शायद सोसाइटी में तो लोगों को पता ही नहीं था कि दो बीबियाँ हैं। अगले दिन तक न्यूज़ पता लग रही है कि उनकी 2 वाइफ हैं, और थोड़ी देर बाद पता लग रहा है कि उनकी तीसरी भी वाइफ है, और अब तो न्यूज़ से ही सुनने में आ रहा है कि एक और, मतलब यहीं पे दूसरे फ्लैट में रह रहे हैं। फिर ये लोग इतने गरीब थे, इतने कम, ये मैंने बात भी की यहाँ, पूछा भी 1-2 लोगों से कि हमारी सोसाइटी में इतने गरीब लोग रह रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मतलब एक सोसाइटी का भी वो होता है ना कि इतने सब मिलके सबको रहना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ हर एक फ्लैट में ये चीज़, अब हम पास में पड़ोसियों को तो पता ही होता है, नेबर्स को तो पता ही होता है कि इनके घर की क्या सिचुएशन है, और ऐसा भी नहीं है कि अभी से ही रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं वो लोग। तो तुम इतने गरीब थे, और फिर तुम इतने बच्चों को, वो इतनी फैमिलियाँ तुमने बना रखी हैं, एक ठीक है, 2 भी ठीक है, 3, फिर चौथी, क्या मतलब है, उनके खर्चे कहाँ से कर रहे थे आप। एक साले की भी इसी तरह से मौत हुई। हाँ, एक साली की भी, ये सिर्फ न्यूज़ से ही सुनने में आ रहा है कि शालीमार का, पिता ने भी स्वीकार किया। हाँ, पिता ने बोला है कि शालीमार गार्डन में इनका एक फ्लैट था, वहाँ पे वो भी इसी तरीके से बालकनी से उनकी भी डेथ हुई थी। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बस इतना है सबसे कि जो भी जांच चल रही है वो भी है कि बस इस सच को बाहर, बच्चे तो लौट के नहीं आएंगे, वो नहीं लौट के आएंगे बच्चे, वो तो चले गए बिना जिंदगी पूरी करे। चले गए। बस इतना है भगवान से कि वो जहाँ भी हैं अब उनको अपने चरणों में, अपनी वहाँ पे जगह दें, क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे लौट के। और मैं शायद बच्चों से, हो सकता है बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हूँ, मैं अपने घर में भी बच्चों से बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हूँ। मैं अपने ही बच्चों की नहीं, मेरी पूरी फैमिली के ही बच्चे मुझसे, मतलब मुझे बच्चों को देख के एक अलग सी फीलिंग आती है। बहुत वो होता है। मैं उस समय उन बच्चों को देख के ना, जो मुझे लग रहा था ना, बस पिता का क्या रोल था, पिता क्या कर रहा था? पापा तो इसके उस समय, मतलब मैं एक बार ही आवाज़ सुनी, ये पता लगा कि क्या कहते हैं, अरे मार दिया तूने मेरे बच्चों को, सो रही थी क्या, इतना सुना था सिर्फ। तो मतलब उनकी एक्टिविटी ऐसे ही कुछ वहाँ पे ऐसे दिखाई नहीं दी कि बच्चे हैं,
एक पेरेंट्स का भी तो दिखाई देता है कि उनकी आंखों में आंसू, या मतलब एक परेशान होना, या वहाँ तो ऐसा लग रहा था शायद वो तीन ही थी जो भी थी। एक तो बहुत ही गंदे तरीके से रो रही थी, वो तीन ही लोग हैं जो भी थे। मास्क लगा रखा था तब भी? हाँ, उस उन्होंने समय भी मास्क था पर? मास्क था उस समय भी। पिता ये के चेहरे पे उस समय मास्क? उनके फेस पे उस समय भी था, पर रात में थी क्योंकि एक दो लोग दिखाई दे रहे थे। अब दो लोग पता नहीं कौन थे, अब मैं तो शायद कभी बाई फेस उनसे मिली भी नहीं हूँ, पर हाँ दो लोग थे। उन्होंने शायद रेड कलर की जैकेट वैकेट पहनी हुई थी, वही लग रहे थे। अब पता नहीं, पर सच में बच्चों के साथ तो बहुत गलत हुआ है। बच्चे तो लौट के नहीं आएंगे, पर हाँ इतना होना चाहिए ना, उनके बच्चों की मम्मी को सामने तो आना चाहिए एटलीस्ट, को पता तो लगे सिचुएशन क्या है। आप तो इस चीज़ को खुद और ज़्यादा वो कर रहे हो, और फिर तुम्हारी जो सामने आ रही है हरकतें निकल के, भाई इतनी सारी बीबियाँ होना, भाई कैसे मेंटेन कर रहे थे तुम? बच्चों के स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम बोल रहे हो कि हाँ इतनी बीबियाँ रखने के लिए, बच्चों के स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं थे। आजकल एक सब्जी वाला काम, ये क्यों काम कर रहे हैं लोग? सब्जी वाला भी, मेड भी हुई, ये भी काम कर रहे हैं, क्यों? बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपने लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए कौन कर रहा है, सब बच्चों के लिए है। और वो इंसान तो पता नहीं अलग ही लेवल का। मैं सोचती हूँ ऐसे लोगों को तो धन्य है, ऐसे लोग हमारी धरती पे जो अपने बच्चों के भी, मैं कह रही हूँ अपने बच्चों के भी सगे नहीं हो पाए। हम तुम्हारी बात को ही सही कर रहे हैं कि बच्चे गेम में थे, बच्चे इसमें थे उसमें, तुम क्या कर रहे थे भाई? पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए ना। आप क्या कर रहे थे? आप उन्हें स्कूल भेजते, बच्चों के दोस्त बनते, बच्चे स्कूल में जाके बात करते, आप क्या कर रहे थे? स्वीकार नहीं कर पा रहे थोड़ी बहुत? कोई भी नहीं, इस चीज़ को कोई मान ही नहीं सकता। और ये फर्स्ट डे से, जिस समय से बच्चे गिरे थे ना, उसके जस्ट बाद से ही ये चीज़ हो गई क्लियर कि ये सब मतलब कुछ ना कुछ मिली भगत है इसमें, कुछ ना कुछ तो गलत है, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है घर में। पहले इन लोगों ने बोला कि हम लोग सो रहे थे, है ना, अब पता लग रहा है कि सबसे पहली फैमिली यही थी, क्योंकि हम सब लोग भी पहुंच के तुरंत के बाद की बात है, तो इनकी फैमिली नीचे थी। तो आप कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी? इसका मतलब आपको पता था। झगड़े होने की बात कुछ लोगों ने कही कि झगड़े भी होगा। वो पास में ही नेबर्स वगैरह बोल रहे हैं उनके कि इनके घर तो आए दिन झगड़ा वगड़ा ऐसे आवाज़ें आती रहती थी बहुत ज़्यादा, और होता होगा ऑब्वियसली। वो तो समझ ही आ रहा है कि जब इतनी तीन औरतें घर में एक साथ रह रही हैं तो टेंशन तो होती ही होगी। और मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे पिता को सच पिता कहलाने का तो हक नहीं है। शब्द के गरिमा, शब्द की गरिमा भी खत्म होती है। नहीं नहीं, पिता की शब्द की ही गरिमा खत्म हो रही है। और इतना बड़ा वो होने के बाद भी आपकी आंखों में ना तो बिल्कुल दर्द दिखाई दे रहा है, ना तकलीफ दिखाई दे रही है, वो गलत है ना। ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया और अपनी भावना व्यक्त करी। इस घर से बिल्कुल वो घर की खिड़की दिखती है, लेकिन उस घर के अंदर क्या हुआ, ये सारा सवाल इस समय हमारे सामने है। और बच्चों के न्याय के लिए हर कोई मांग रहा है कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ, वो सच्चाई सामने आनी चाहिए थी। आप इतने गरीब नहीं थे कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे। और सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरह से मैडम कह रही थी कि माँ जो उस समय चीख रही थी, मैं सबको बता दूंगी। आइए अब बताइए दुनिया को सच्चाई क्या थी, ताकि वो बच्चे जो गई हैं वो ये महसूस कर सके कि हाँ उनकी माँ उनको प्यार करती थी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, ज़रूर बताएं कमेंट करके। नमस्कार।